एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर पहले तो कद्दू उगने लग चुके हैं और कौन भी उग गया है भाई। बहल इस कौन को पकड़ के खड़ा है, बड़ा खुश है। छोटी बच्ची बहुत खुश है, वो कहती है तो काफी ज्यादा बड़ा है यार। सर्स खुश है। यहाँ पर भाई सिर्फ हम देख सकते हैं पंपकिन नहीं है, कद्दू नहीं उगा। ये बहुत सारे कौन भी है, कौन के अलावा ये फली है, पता नहीं क्या है, ये बीन्स है एक्चुअली, मेरे हिसाब से मटर है, ये जो भी है, ये सारी चीजें उग चुकी हैं और ये लोग काफी खुश थे। इतने में अपना डीमन लॉर्ड चिल्लाता है, इट्स हार्वेस्ट टाइम, इन सबको काट दो। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग भूखमरी के इनको काटना स्टार्ट कर देते हैं और डीमन लॉर्ड उनसे मुड़ता है और मुड़ के यहाँ पर आगे जाते हुए कहते हैं हाश। इतने में आर्टेनिस से घूरते हैं यहाँ पर छोटे छोटे डीमन से, वो कहते हैं फील्ड मैनेजर हाटक देखो हमारे पास फुल। इतने में यहाँ पर हाटो कहता है कि नहीं, जो हमारा फुल हार्वेस्ट है वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। और फिर अपना जो डीमन लॉर्ड है ना, वो पानी के अंदर जाता है। पानी थोड़ा सा एसिडिक मान सकते हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एसिडिक है, और ये सोचता है कि जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा वो है। जो कॉर्न पंपकिन बीन्स है ना, वो सारे के सारे सीडलेस हैं और अगर ऐसे उगती रही चीज है तो ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब डीमन कैसल के पास तो ये बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास इस मार्श को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ राइस पैडी। अब ये इस पूरे एसिडिक वाटर को नेचुरल वाटर बनाएगा, सॉल्टी प्लस फ्रेश वाटर बनाएगा ताकि इसमें राइस उग सके। अब क्योंकि ये पॉइजनस मार्श है, हम यहाँ पर एक भी राइस नहीं उगा सकते हैं। अगर हमें स्टेबल सप्लाई ऑफ सीड्स चाहिए तो हमें इस पॉइजन को निकालना पड़ेगा और फिर बाद में इसको राइस पैडी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये बंदा रेडी है इस चीज को राइस पैडी बनाने के लिए। ये कहता है मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, हमें शायद ह्यूमंस के साथ हाथ में लाना पड़ेगा। सिस्टम कहता है तू बात तो ऐसे कर रहा है, तू जैसे सच में डीमन है, तू सच में एक ह्यूमन ही हुआ करता था पागल। इस पे डीमन लॉर्ड से देखता है और वो कहता है अरे हाँ, इसके बारे में सोचूं तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि मैंने एक बंदे की बॉडी पोजेस कर रखी है और मैं अपने आप को एक्चुअल डीमन लॉर्ड समझ रहा हूँ। किसको फर्क पड़ता है, मैं सच में डीमन लॉर्ड बनूंगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं एक ऐसा रूथलेस डीमन लॉर्ड बनने वाला हूँ जो अपनी फैमिली को खाना खिलाएगा। अब यहाँ पे कौन को बिल्कुल भुट्टा दिया जाता है और यहाँ पर भुट्टा सेक दिया और फिर बनवासुरात बाकी डीमन सारे खुश है। एक डीमन के 4-5 हाथ हैं तो ये सब काफी ज्यादा खुश हैं यार। हम देखते हैं इतने में रिचमोंड कहता है हाँ सर क्या कह रहे हो। यहाँ पर असुरत चिल्ला के कहते हैं इसको खा लेना। रिचमोंड की फट जाती है। रिचमोंड कहता है कि ये बंदा कुछ गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन मेरे को इसके मुंह से बहुत डर लग रहा है, मुझे टाइम लगेगा। चेंज होता है सीन, ज़ेफिरस यहाँ पे कह रहा होता है कि माय लॉर्ड आप कुछ खाओगे नहीं, जिस पे डीमन लॉर्ड कहता है कि मैंने पहले कुछ खा लिया था, तुम सब लोग खा लो। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड और अपना टिबोंग ये दोनों के दोनों यहाँ बैठे होते हैं और हम देखते हैं छोटे छोटे जानवर इतने प्यार से खाते हैं और उसकी जो करंट आरपी है, एचपी है, जो भी है वो बढ़े जा रही है। सारे डीमंस खुश है, पेट भर चुके हैं, इसकी एचपी फुल बढ़े जा रही है भाई। अब यहाँ पे मैडम आर्टेनिस आती है और वो कहती है कि तुम ज़ेफिरस हो ना, द रिकॉर्ड मैनेजर राइट। अब ज़ेफिरस यहाँ पे यस लेडी करता है और आर्टेनिस यहाँ पे कह रही होती है कि क्रेडिस के अलावा सब मेरे को बड़े गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या वो बंदा अपने डीप थॉट्स के अंदर है। इतने में ज़ेफिरस कहता है कि आपने फिनिश कर दिया है हार्वेस्टिंग एरिया 7। इस पे ये बंदी क्या करती है, फटाक से जाती है, उसको फिनिश कर देती है और वो करके आ जाती है। ज़ेफिरस पूछता है आपने काम कंप्लीट कर दिया है। इस पे ये बंदी कहती है हाँ, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ज़ेफिरस बताता है कि अगर आप लॉर्ड क्रेडिस की बात कर रहे हो तो सब लोग चाहते हैं कि हम उसको ज्वाइन करें या फिर वो हमें ज्वाइन करे, लेकिन मिस्टर क्रेडिस बताते हैं, डीमन लॉर्ड बताते हैं कि उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो अभी वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सोच रहे हैं। इतने में डीमन लेडी कहती है इसलिए क्रेडिस बाहर नहीं आ रहा है, वो बंदा इतना रिलैक्स कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, इसे क्या हुआ। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा पागल, मतलब बिल्कुल पागल नहीं बट बहुत ज्यादा सोच रहा है, कंफ्यूज है। इट्स लाइक मेरे को जॉब मिलने के बाद मैं ऐसी स्ट्रेस में हूँ कि नई वीडियो बनाऊंगा, कैसे बनाऊं, वीडियो लाइक कर दो। इतने में डीमन लॉर्ड भी बिल्कुल परेशान है कि यार ये वाला काम भी कर रहा हूँ, वो वाला काम भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग। यार ये बिल्कुल अस वाला मूवमेंट हो गया डीमन भाई। इतने में ज़ेफिरस भाग के आता है, वो कहता है लॉर्ड क्रेडिस। डीमन लॉर्ड कहता है क्या है, तू डरा क्यों रहा है। डीमन लॉर्ड पूछता है क्या हुआ जल्दी बता। ये बताता है कि आप जल्दी से फील्ड के अंदर आओ, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और फिर बाद में ये लोग धड़ाधड़ भागते हैं, उस रास्ते पे जाते हैं और यहाँ पर ज़ेफिरस कहता है नीचे देखो। डीमन लॉर्ड जैसे ही नीचे देखता है तो यहाँ पर प्यारे शब्दों में लिखा होता है थैंक यू फॉर फीडिंग अस। और सारे लोग बड़े प्यार से खड़े होते हैं, जिस पर डीमन लॉर्ड कहते हैं थैंक यू फॉर फीडिंग अस। यहाँ पर सारे लोगों को देखता है, वो उसके आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि ये डस्ट कैसे आ गई मेरी आंख में।
तुम लेबर फालतू काम करते रहो है। ज़ेफिरस कहता है आप झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि आप कुछ और सोच रहे हो। लेडी आर्टेनिस ने हमें बताया कि जो आप हो ना वो फोर्स कर रहे हो अपने आप को कि रिलैक्स करने की कोशिश करो, बट रिलैक्स हो नहीं आप। हमें उसकी ड्राइव ढूंढनी पड़ेगी, उसे क्रेजी करना पड़ेगा, उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, उसके पैरों को वापस उठाना पड़ेगा और सिंसियर वर्ड्स ऑफ थैंक्स तो करना ही पड़ेगा, वो काफी रहेगा। और ये सारी बात हमारे डीमन लॉर्ड को पता चलती है और वो कहता है लेडी आर्टेनिस। और लेडी आर्टेनिस यहाँ पे बड़े प्यार से फूल पौधे बीन्स पंपकिन से लेके कॉर्न भुट्टे सब काट रही होती है। इतने में डीमन लॉर्ड चिल्लाता है कि डीमंस लिसन टू मी, आज से हर साल ये दिन कहलाएगा थैंक्स टू दी हेवेंस फॉर अ हार्वेस्ट। समझ आ गया, ये हमारा दिन है जिस दिन हमने बहुत ज्यादा खाया और खिला, और इसीलिए आज से हम इसको बोलेंगे थैंक्स गिविंग। ये सारे लोग इस चीज को थैंक्स गिविंग बोल देते हैं और ये खुश है। ज़ेफिरस कहता है कि हम सेलिब्रेट करने वाले थैंक्स गिविंग को नेक्स्ट ईयर। सच में? डीमन लॉर्ड कहता है ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, और कल से हम सीधा ह्यूमन किंगडम की तरफ जाने वाले हैं, हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को निभाएंगे। समझ आ गया? सीन चेंज होता है, ये लोग अपने डीमन लॉर्ड टेम्परेरली कैसल के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर एक आवाज आती है, तू एस्टैब्लिश करना चाहता है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ह्यूमन? सीरियसली? अब डीमन लॉर्ड कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तू वापस बोलने वाला है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, है ना, यही बोलने वाला ना ज़ेफिरस। इसमें ज़ेफिरस कहता है कि नहीं आपको ये सब कौन बोलेगा। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है तू हमेशा मेरे से ये बोलता है। ज़ेफिरस कहता है मुझे माफ कर दो माय लॉर्ड, मैं सच में उस चीज को मीन नहीं कहता। ज़ेफिरस बोलता है कि आपने हमें पहले भी बताया कि हमें स्टेडी सप्लाई ऑफ सीड्स चाहिए, वो भी ह्यूमन से। डीमन लॉर्ड कहता है हाँ मतलब सबसे ज्यादा पीसफुल सॉल्यूशन यही है। अब यहाँ पर हार्ट टॉक कहता है कि लेकिन लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, यहाँ पर जो डीमंस और ह्यूमंस है ना उन दोनों को मतलब एक बहुत ही गलत एनिमीज बन चुके हैं वो एंशिएंट टाइम से, और मुझे लगता है ये चीज लगभग पॉसिबल नहीं। इतना में डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ मतलब ये चीज ऑब्वियसली बात है शायद पॉसिबल ना हो, मतलब कंट्रीज जो बहुत बड़े बड़े थ्रॉट्स पे थी ना डेकेड्स अगो, वो अब अलायंस में बैठी है म्यूचुअल बेनिफिट्स के चक्कर में। और वैसे भी असुरात मेरे को इस चीज का आंसर दे, लास्ट टाइम तूने ह्यूमंस कब खाया था या कब मारा था? असुरात कहते हैं पार्डन, कभी नहीं, इन बंदों ने कभी भी ह्यूमन नहीं मारा है, इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ये चीज इन लोगों के लिए एम्बैरेसिंग भी है। डीमन लॉर्ड कहते हैं इसमें एम्बैरेसिंग क्या है? सर्स कहती कि मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा, ये एम्बैरेसिंग ही तो है। और सेम चीज जाती है हार्ट टॉक के लिए, ये बंदा एक स्ट्रेटेजिस्ट है जिसने कभी भी किसी को नहीं मारा। बहल यहाँ पे कहता है कि मैंने भी किसी ह्यूमन को नहीं मारा है यार, किसी को मारना एक गंदी एनर्जी बिल्ड करता है, इट्स कॉल्ड कर्मा। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड कहता है बे तू अपना ज्ञान मत दिया कर, मुझे ऐसा लगता है तू रीइंकार्नेट हुआ है किसी चीज में, समझ आया? और इस चीज से अगर हम थोड़ा और ध्यान से सोचे समझ के सोचे तो ये काफी रिडिकुलस है कि हम सारे डीमन माइटी डीमन जनरल डीमन ये सब करते रहते हैं, बट इन रियलिटी हम कभी भी डीमन से नहीं, मतलब एक तरीके से ह्यूमन से लड़े ही नहीं है। बट डीमन लॉर्ड साहब कहते हैं कि जो भी है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो डीमंस है ना वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते थे बहुत पहले, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। बहल यहाँ पे कहता है लेकिन कंफर्मेशन बायस इज स्कैरी, इसका मतलब ये है कि हम बिना कंफर्मेशन के अपने घोड़े तो लगवा नहीं सकते हैं, ये लोग हम पे अटैक भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाई एक चीज आप नोटिस करो कि डीमन लॉर्ड कितने बढ़िया तरीके से देख रहा होता है और साइड में टिबोंग भी बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है, मजा आ गया। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है कि सच में मुझे ये बता कि तुझे पोजेशन का मतलब भी पता है? बहल कहता है कि प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं क्या? डीमन लॉर्ड कहता है चल छोड़ कुछ नहीं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं ये मैगेंटानो साहब आ चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ इस पार्ट के अंदर। अब सर ब्रोना यहाँ पे आ चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकंपनी करूंगा, कि तुम्हें लेके चलूंगा मैजेस्टी किंग के पास, मैं खुद उन्हें जाके बताऊंगा कि जो आज के डीमंस है ना उन्हें सिर्फ पीस चाहिए, उन्हें कोई लड़ाई वगैरह नहीं चाहिए, और ये लोग सच में एक नेचुरल रिसोर्स वगैरह लेके आ सकते हैं हमारी लैंड से जब भी वो डिजायर करें विदाउट एनी ब्लड शेड। यहाँ पे डीमन लॉर्ड खुश होता है और वो कहता है चलो ये खुद ही हमारी हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये कहता है ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल, लेकिन बहाल ने एक वैलिड पॉइंट निकाला है, वो लोग हम पे अटैक कर सकते हैं जैसे ही वो हमें देखे, और इसीलिए हम छोटा सा झूठ बोलने वाले हैं ताकि हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं एग्जाइल के। और यहाँ पर ये बंदा नया झूठ बोलने वाला है। ब्रोंडा कहता है ये तो अच्छा सजेशन है लेकिन फिर भी। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है इट्स ओके, आई नो तू क्या कहना चाहता है, कोई भी ह्यूमन भरोसा नहीं करेगा इतने विशियस दिखने वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर, राइट? और यहाँ पर ये कहते हैं ओए जनरल्स रो रहे होते हैं, ये कहते हैं इट्स मॉर्फ इन टाइम, और ये इसके लिए ये कीड़े लेके आ चुका है। ये सारे लोग कहते हैं ची 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 ची, बट यहाँ पर ये बंदा असुरात और सर्स को खिलाता है, ये दोनों ये जानवर बन जाते हैं। फिर भाई सबसे बेस्ट तो अपना बहल ही है जो लिटरल ऑक्स बन जाता है, और डीमन लॉर्ड खुद भी ऐसा प्यारा सा आदमी बन जाता है। और इसी के साथ जो डिप्लोमेटिक मिशन है ना वो डिपार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपनी मैडम आर्टनेस कोने में दुबकी पड़ी थी और ये कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है अबे तूने मुझे डरा दिया, तू यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की बताती है मैं यहाँ तो पूरे टाइम से हूँ। डीमन लॉर्ड कहते हैं तो तू वहां पे छुपी क्यों पड़ी थी डार्क कॉर्नर में बिना कुछ बोले? इस पे अपनी लेडी आर्टनेस कहती है कि जब भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स मुझे देखते हैं वो
वो पता नहीं मेरे पे क्यों गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तीनों के तीनों लोग कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हैं। इतने में बेचारी को रोना आ जाता है। बट यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते हैं लेडी हार्टनेस यहाँ पर कोई रीजन है कि आपको ह्यूमन लैंड के ऊपर जाना है? जिस भी कहती है हाँ क्योंकि मैंने इन्वेड किया था ह्यूमन लैंड को पहले भी, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और सब चीजें चेंज करना चाहती हूँ, मैं माफी मांगना चाहती हूँ दिल से। और डीमन लॉर्ड इस चीज पे कहता है कि चलो ठीक है मैं आपको एक एलेक्सर दे देता हूँ, लेकिन फिर भी कोई क्रीपी कॉर्नर में ऐसे मत छुपना, अच्छा नहीं लगता। और इस बंदे के मुंह से ये हट जाता है और हटने के बाद में ये बंदा इसको दो, दिखने में तो दो ही लग रहे थे लेकिन एक एलेक्सर दे देता है। और ये बंदी जैसे ही इसे खाती है तो बड़ा गंदा टेस्ट होता है और बड़ी क्यूट लग रही थी ये बंदी। मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कैसा लग रहा है ये, पर ये काफी क्यूटली सेडक्टिवली मस्त है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी बन जाती है एक बहुत प्यारी बड़ी बिल्ली। और डीमन लॉर्ड कहता है जो इसकी इनर सेल्फ है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इतने में इसके पंख भी आ जाते हैं और डीमन लॉर्ड कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर ये सारे लोग इसके ऊपर उड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड कहता है कि आपकी वजह से हम लोग टाइम पे पहुंचने वाले हैं, थैंक यू सो मच। ये खुश हो जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है। और यहाँ पर ये बाकी लोग सारे इस पे चिल्ला ही रहे होते हैं अभी भी, बट हम देखते हैं बेचारी वापस रो जाती है बिल्ली। इतने में सर ब्रोंडा कहते हैं कि हम कैपिटल जब पहुंचे ना तो मैं चाहता हूँ कि आप वॉल्स के थोड़ा देर बाहर ही रुकना, मैं पहले मैजेस्टी से खुद बात करूंगा। और डीमन लॉर्ड का प्लान सिंपल है, वो ये करने वाला है और वो कर भी लेगा आराम से। तो वो कहता है कि हम तेरे पे काउंट कर रहे हैं, हम एक डील प्रपोज करेंगे। और जो किमची फॉर लाइफ है ये बंदा भी डीमन लॉर्ड की तरफ जा रहा था, बट ये देखता है ऊपर से कोई जा रहा है और ये इग्नोर कर देता है। और ये कहता है मैं बिल्कुल डीमन लॉर्ड पहुंचने वाला हूँ, डीमन प्लेस डीमन लैंड जो भी कहो इस चीज को, पहुंचने वाला हूँ। बट हम देखते हैं यहाँ पर बिल्ली और उसके ऊपर सारे सिपाही पहुंच चुके हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल्स के अंदर। सर ब्रोंडा कहते हैं मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप यहीं रुको। इतने में बिल्ली जी कहती है कि आपको सच में लगता है चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान जाएगी? जिस पर डीमन लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस है नहीं, हम बस होप कर सकते हैं किंग हमारी सारी बात समझे। मैंने इस किंग को लगभग हंड्रेड्स ऑफ टाइम बचाया है गेम के अंदर और इसको सच में पीस चाहिए। अब सीन चेंज होता है, ये अंदर जाता है, यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति भी है पीछे और ब्रोंडा मैगेंटानो वापस आ चुका है डीमन लॉर्ड से। अब किंग के सामने जब ये आता है तो ये बंदा कॉर्न लेके आता है, पंपकिन लेके आता है, बीन्स लेके आता है और ये बता देता है कि यहाँ पर ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ये मतलब मेरे को एग्जैक्टली वहां से नहीं मिला है, एक बंदा मुझे मिला था, वो बंदा यहाँ से रेयर बीस्ट वगैरह भी लेके आया जो इस लैंड के अंदर कभी नहीं देखे गए थे। और यहाँ पे जो किंग है ना वो खुश होता है और वो कहता है मैं उसको खुद से देखूंगा, लेके आओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो किंग है ना उसके पीछे उसका जो स्वॉर्ड मास्टर है, स्वॉर्ड नाइट है, जो भी, वो कहता है आप सच में उन लोगों को बुलाना चाहते हो? वो लोग डिसेंडेंट है, वो भी एक्साइल के, तो आप मतलब ट्राई क्यों करना है आपको? इतने में यहाँ पे किंग साहब बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गॉड जो हमारे गॉड ने रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे किंगडम को ओबे करना ही पड़ेगा, ये एक किंग की ड्यूटी है कि हमें लॉ ऑफ परफेक्ट ऑर्डर को फॉलो करना पड़े, इसीलिए हमें रिक्लेम करना है उस अबैंडन लैंड को जो हमें चाहिए ही चाहिए। इतने में यहाँ पर जो पीछे लड़का खड़ा है ना, आदमी खड़ा, उसका नाम हेक्टर होता है। तो ये कहता है लेकिन आपने उन पीजेंट्स की रिक्वेस्ट को ग्रांट क्यों कर दिया, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसमें किंग कहते हैं सर हेक्टर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया है। अब यहाँ पर वो लोग आ रहे होते हैं, हम देखते हैं ये कहता है कि उन्हें रिसेप्शन रूम दिखाओ। अब डीमन लॉर्ड और ये सारे के सारे लोग रिसेप्शन रूम की तरफ जा रहे हैं। इतने में ये देखता है ये एंजल वाली मूर्ति है, जो भी मूर्ति है ये, और ये याद करता है कि ये वही सेम स्टैचू है जो गेम के बिगिनिंग के अंदर स्टार्ट होता है। जब अबैंडन लैंड स्टार्ट होता है ना उस टाइम पे ये वहीं खड़ा रहता है। तो ये ओरिजिनली यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन ये एक पीस के अंदर यहाँ पे क्या कर रही है और टूटी हुई वहां पे क्या कर रही थी। इतने में ये कहता है क्या इन लोगों ने कुछ वार्निंग वगैरह देने के लिए कुछ किया है क्या? बट हम देखते हैं यहाँ पर जो मूर्ति है ना उसकी कपनी सी होती है और ये कहता है डीमंस, मेरे को डीमन स्मेल हो रहा है। और ये हल्का सा हिलता है भाई, मतलब इसकी बॉडी हिल रही है और ये कहता है डीमंस कहाँ है। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये सारे के सारे लोग एक तरीके से किंग के मैजेस्टी के पास पहुंच जाते हैं रिसेप्शन हॉल में, जहाँ पे ये सर कहते हैं कि मेरा नाम मर्निका डियोर है या फिर डायो है। डीमन किंग बताता है कि मैं जेंगचुअल किम हूं फ्रॉम द विलेज ऑफ द एग्जाइल, ये सारे के सारे मेरे टट्टू हैं, मेरे लोग हैं। किंग कहता है कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू एनॉर्मस कॉप्स लेके आया था फ्रॉम अबैंडन लैंड्स। हाँ मैजेस्टी, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जो सोइल है ना बैरन लैंड की वो अलग हो चुकी है, उसे फार्म कर दिया गया है, फर्टिलाइज कर दिया गया है, वहां पे पेड़ उग सकते हैं। वहीं से जाइंट पोटैटोज उगे थे, कॉर्न उगे थे, बीन्स उगे थे, पंपकिन्स उगे थे। किंग कहता है तूने ये खुद उगाया था जबकि वहां पे डीमंस है। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है अरे यार मैं डीमन से बात कर सकता हूँ, जितना आपने सोचा है वो इतने गंदे नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, मतलब वो लड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ये बंदा अपना मुंह ऊपर करके सोचता है कि मेरे को सर्विलियंस लेना है तो मैं जल्दी से किंग के ट्रू इंटेंशन को जान लूं। बट यहाँ पर उसका जो नाइट है ना वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना सर उठाने की, क्या तू मरना चाहता है? इतने में ये बंदा माफी मांगता है और ये कहता है माफ कर दो, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर भी मैं इन्हें अच्छे से देख सकता हूँ क्योंकि ये एक शाइनी फ्लोर है। और यहाँ से ये घूर घूर के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि चल देखते हैं ये क्या सोच रहे
है मैं किसी स्ट्रेटेजी को तो बना लूंगा, कुछ तो कर लूंगा। और डीमन लॉर्ड ये भी कहता है कि अगर आप लोग परमिट करते हो हमें ट्रेड करने के लिए बिटवीन योर किंगडम एंड हमारे किंगडम के अंदर, तो फिर मैं सच में आपको ऑफर करता हूँ ये जाइंट वेजिटेबल एज ए ट्रिब्यूट। अब यहाँ पर ये जाइंट वेजिटेबल लाया था, बट हम देखते हैं किंग कहता है क्या तेरे पास यही है, बट यहाँ पर डीमन लॉर्ड भाई गुस्से में देख रहा है, मतलब उसको कोशिश कर रहा है नापने की, देखने की, सर्विलियंस करने की, और ये कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप चाहते हो वो मैटर करता है। तो आप मुझे बताओ आपको जो जो चाहिए मैं ला के दूंगा, जितना ज्यादा चाहिए उतना ला के दूंगा। और ये मन मन में कह रहा है सर्विलियंस 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 जल्दी हो जाए, ये मेरे को मार देगा। और उधर से हम देखते हैं वो बंदा ये कह रहा होता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप इंटरेस्ट रखते हो कि डीमन लैंड्स के अंदर क्या है, और मैं भरोसा करता हूँ कि जो मोडेस्ट अमाउंट ऑफ मैन पावर है ना वो वेस्ट लैंड में कलेक्ट की जा सकती है, रिक्लेम की जा सकती है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं आपके काम के लिए, और आपको बहुत ज्यादा मतलब जीतने के लिए यहाँ पर है, गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्रेडस सोच रहा होता है कि अगर मैं पिन पॉइंट कर पाऊं ना कि इसको एग्जैक्टली क्या चाहिए तो शायद मैं जीत पाऊंगा, और सर्विलियंस एक्टिवेट हो जाता है और ये रोते रोते कहता है कि इसे क्या चाहिए। अब जो किंग मर्किनास हर्ट है ना वो रेज कर रहा है बहुत ज्यादा थंडर और लाइटनिंग से, वो कन्वेंस हो चुका है तू एक डीमन है। अब वो भाई कन्वेंस हो चुका है, मतलब इसका मतलब ये है कि अपने मर्निका को पता चल चुका है कि ये बंदा कोई एग्जाइल से नहीं आया, ये एक डीमन है। और उधर भाई साहब ये बंदा बस यही मतलब जो किंग है ना वो यही सोच रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसीव करने की, तू क्या प्लान कर रहा है। जो डीमंस है ना वो एपिटॉम ऑफ एविल है, उन सबको खत्म होना चाहिए किसी भी हालत में। सर्विलियंस बताता है कि ये तेरे को जान से मारना चाहता है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्करिंग है डीमन लैंड्स का। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर किंग कहता है कि मैंने तेरा प्रपोजल सुन लिया, आप अपने रूम में जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अब ये 3 घंटे के अंदर अपने स्वॉर्ड मास्टर को भेजेगा और हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को भी भेजेगा तेरे को अटैक के लिए। इतने में डीमन लॉर्ड यहाँ पर इसको थैंक यू बोलता है, और वो सोचता है कि अगर बैटल यहाँ स्टार्ट होती है तो हम यहाँ नहीं हारेंगे, लेकिन फिर भी यार यहाँ पर बहुत लोग मारे जाएंगे, हमें नहीं चाहिए कि लोग मरे। और फिर आता है किमची फॉर लाइफ, वो जान से मार सकता है सबको। जिसने बोला है कि थोड़ा आराम से रहो, क्या मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्या मैंने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, क्या मैंने अननेसेसरी ट्रबल ले लिया अपने ऊपर। इसमें सिस्टम बताता है नहीं, जो ह्यूमन किंग है ना वो इन्वेड करता है इवेंचुअली। इसका मतलब ये है कि तू फेस टू फेस इससे लड़ने वाला था, लेकिन अब तू फेस टू फेस है तो फिर तेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तू जो तेरे को चाहिए तू वो इससे ले सकता है। क्योंकि जो एक ट्रू लीडर होता है ना वो किसी भी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बना देता है, इसलिए तुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तेरी फैमिली को। और ये सुनते ही इसका पास्ट इसको ट्रिगर हो जाता है, और जैसे ही पास्ट ट्रिगर होता है तो ये कहता है मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और डीमन लॉर्ड साहब रुक जाते हैं, पीछे सर्स उससे टकराती है, और यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या मैं किंग से एक और बार बात कर सकता हूँ? ना ही मैं अपने बीस्ट के साथ बात करना चाहता हूँ, ना ही कंपेनियंस के साथ, मैं उनसे अकेले बात करना चाहता हूँ। और ये बोल के बंदा रेडी उससे बात करने के लिए, जिसपे स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं चल ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो बिल्ली है वो ये सोच रही होती है कि क्रेडस तू क्या प्लान कर रहा है। इतने में ये बाकी लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम के अंदर, जो बिल्ली है वो बाहर खड़ी है इन सब लोगों के बीच में, और जो डीमन लॉर्ड है वो वापस पहुंच चुका है इधर। किंग पूछता है तू मेरे से वापस मिलना चाहता था, ऐसा क्या हो गया, क्या बात करना चाहता है? डीमन लॉर्ड बताता है कि जैंगशुल किम बताता है कि मुझे माफ करना मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं अभी तक झूठ बोल रहा था। किंग कहता है क्या क्या कहना चाहता है? ये बताता है मैं कोई जैंगशुल किम नहीं हूँ एक्साइल विलेज से, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। पीछे से स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं क्या कहना चाहता है, तू क्या है? ये बताता है आई एम द रूलर ऑफ द अबैंडन्ड लैंड्स, मैं डीमन लॉर्ड क्रेडस हूँ। और ये सुनते ही इन सब की कुची कुची हो जाती है। इतने में जो स्वॉर्ड मास्टर वो कहता है अपनी ट्रू सेल्फ दिखा, और यहाँ पर किंग भी कहता है अपनी ट्रू सेल्फ दिखा। ये बंदा अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाता है, रियल सेल्फ में आ जाता है। बट यहाँ पर जो एंज मतलब ये जो भी मूर्ति है ना स्टैचू, उसको पता चल जाता है कि डीमन यहाँ पर है, और ये कहता है मैं तुझे जान से मारूंगा। अब ये रेडी उसको मारने के लिए, देखते अब क्या होगा। डीमन लॉर्ड अपने रियल रूप के अंदर आ चुका है, स्वॉर्ड मास्टर इसके ऊपर अटैक करने वाला है। इतने में डीमन लॉर्ड घुटने टेक देता है, यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर भी रुक जाता है। डीमन लॉर्ड ने दोनों घुटने टेक दिए, और किंग कहता है ये क्या है, तू क्या चाहता है, तू यहाँ पर मरने आया है क्या? डीमन लॉर्ड कहता है कि नहीं मैजेस्टी, मैं यहाँ पर जीने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। ऐसा क्या रीजन है कि आप एक्सटर्मिनेट करना चाहते हो हर एक डीमन को? ऐसा क्या रीजन है? जिसपे किंग बताता है कि तू हमारे स्टार्टिंग से दुश्मन हो, तुम मतलब ह्यूमंस के दुश्मन हो। हिस्ट्री ने विटनेस किया ये सारी की सारी चीजें कि जो तुम्हारे लोग है ना वो काउंटलेस ह्यूमंस को डिवोर कर चुके हैं, और इसलिए तुझे अपने पाप का प्रायश्चित तो चुकाना ही पड़ेगा। स्वॉर्ड मास्टर इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, इतने में डीमन लॉर्ड नीचे झुक जाता है और वो बच जाता है। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, बट वो बच गया। इतने में स्वॉर्ड मास्टर वापस इसके ऊपर अटैक करता है, बट डीमन लॉर्ड चक्री खा खा के बच जाता है, और ये बंदा बड़े गंदे तरीके से लेटता है। स्वॉर्ड मास्टर वापस इसके ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पे किंग कहता है ना तू क्या कहना चाहता है बोल। डीमन लॉर्ड कहता है जो मैं हूँ, मतलब जो डीमन लॉर्ड हूँ मैं, मेरे को अच्छे से पता है कि जो भी मैं बोलूँ वो काफी नहीं होगा, लेकिन मैं अटमोस्ट सिंसियरिटी से ट्रुथ बोलने वाला हूँ। किंग कहता है
कि तेरे पाप बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तू बोल, तूने कोई कमिट किया नहीं अभी तक पाप, तू बोल सकता है। ये बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं उनका डिसेंडेंट हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से, मैं किसी भी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें बख्श दो। किंग कहता है तू अपने आप को किंग बुलाता है, लेकिन यहाँ पर तू भीख मांग रहा है, क्या डीमन लॉर्ड के पास कोई प्राइड नहीं है? बट डीमन लॉर्ड यहाँ कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, प्राइड कभी भी एम्प्टी बैली को नहीं भरती है, मतलब मेरा पेट थोड़ी भरेगी प्राइड यार। और डीमन लॉर्ड यही सोच रहा होता है कि मैं इसे गेम लॉग से जानता हूँ कि ये एक बहुत ही ज्यादा वर्चुअस रूलर है, मतलब बहुत ज्यादा समझदार रूल है। ये उस कंट्री से आता है जहां पर जो नोबल क्लास लोग हैं, यूजलेस लोग हैं, उन सब के चक्कर में इनको बहुत ज्यादा चीजें सहनी पड़ी थी। और जब ये टायरेंट किंग मरा तब किंग डियोर ने उसकी जगह ले ली और डिक्लेयर कर दिया कि जो लॉ ऑफ परफेक्ट ऑर्डर है वो बनेगा। इसलिए जो अब इसकी लैंड है ना वो भाई शिखर तक पहुंचने वाली है, बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। और इसने ऐसा लैंड बनाया जहां पर कोई भी हंगरी नहीं जाए, मतलब ऑब्वियसली ये तो समझेगा, ऐसा ये सोच रहा होता है। इतना में डीमन लॉर्ड ये कहता है कि हमने अबैंडन लैंड्स को बुरी तरह फार्म करने की कोशिश करी है और हमने क्रॉप्स ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया है। सरप्राइजिंगली वहां पे एनॉर्मस क्रॉप्स ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो जो पैक्यूलाइड सोइल है ना वो कभी भी यील्ड नहीं कर सकती सीड्स को। इसका मतलब ये है वो और प्लांट नहीं उगा सकती है। इसमें स्वॉर्ड मास्टर कहता है अपना मुंह बंद भी कर ले, तो क्यों बकवास किया जा रहा है, हमारा हाईनेस कभी भी तेरे जैसे नल्लों से बात नहीं। इतने में यहाँ पर किंग कहते हैं अरे रुक जा, शांत हो जा, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो दो किंग के बीच हो रही है, तू बीच में क्यों आ रहा है। अब स्वॉर्ड मास्टर चुप हो जाता है, वो पीछे हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर किंग साहब कहते हैं जो किंग ऑफ डीमन है खड़े हो जाओ, प्लीज खड़े हो जाओ। अब किंग ऑफ डीमन खड़े हो जाते हैं। किंग कहता है कि अब मुझे सच्ची बता तू क्या चाहता है। अपना डीमन किंग कहता है कि हम सिर्फ ऐसी रिलेशन चाहते हैं जहां पर हम है ना थोड़े से सीड्स आपसे हर टाइम ले पाए, ताकि हम अपने जो डीमन के भूख लगने की दिक्कत है ना उसको हटा पाए। जिसमें किंग कहता है कि तू हमारे साथ किंगडम के साथ एक रिलेशन बना जाता है जो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। मुझे समझ आता है कि तेरी आंखों के अंदर सच्चाई है, लेकिन फिर भी तू समझ सकता है ना कि सच्चाई मेरी आंखों के अंदर भी है। तुझे पता है मैं सारे डीमंस को क्यों मारना चाहता हूँ। जिसपे डीमन लॉर्ड कहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं गेन करने की, हमें मार के आप रिवेंज ले सकते हो, पास का ग्लोरी पा सकते हो, ऑनर पा सकते हो, डोमिनेंस पा सकते हो मेरे लैंड के ऊपर, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ किंग डायोर, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों के अंदर। जो रियल रीजन है कि आप हम डीमंस को मारना चाहते हो वो इसलिए है क्योंकि आपको डर लगता है कि हम कभी ना कभी इन्वेड करेंगे और आपके लोग सफर होंगे, परेशान होंगे, मरेंगे। जिसपे किंग सोचता है और वो कहता है अपने आप को प्रिपेयर कर ले क्योंकि मेरी कंडीशंस इजी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर इनके बीच में एक अलायंस होने वाला है। स्वॉर्ड मास्टर शॉक्ड है। क्रेडस कहता है ये काम कर गया है, बट डीमन लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि इसकी जो टर्म्स हो सकते हैं वो थोड़ी खराब हो सकती है, महंगी हो सकती है, मेरे लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों का पेट भर सकता हूँ उस चीज से, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं अपने लोगों का पेट भर सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब किंग बोलता है कि अब हम कुछ मैटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली इनिशिएटिंग फॉर्मर रिलेशनशिप। बट हम देखते हैं यहाँ पर भूकंप आने लग जाता है, बुरी तरह धड़ाक धड़ाक चल रही है। स्वॉर्ड मास्टर इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड लगा कहता है तूने क्या काम किया बकवास आदमी। डीमन लॉर्ड कहते हैं मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी तरह सेम अलामो देख नहीं सकता है क्या, मतलब शॉक्ड है। इतने में लोग आते हैं और वो कहते हैं मैजेस्टी जो सैक्रेड एंजल स्टैचू है ना वो हिल चुकी है और वो शायद इधर ही आ रही है। अब यहाँ पर जो एंजल स्टैचू है ना वो धीरे धीरे चलते हुए आ रही है और हम देखते हैं यहाँ पर ये डीमन लॉर्ड को ढूंढ रही है और ये कहता है मैं डीमन लॉर्ड को मार दूंगा। किंग साहब कहते हैं कि जो लेजेंड है वो बिल्कुल सच कह रहा था। हमारे जो एंसेस्टर है ना वो काफी डरते थे डीमन से, इसलिए उन्होंने प्रे किया हेवन से और हेवंस ने उनकी मनोकामना सुन ली और उसके बाद में सारे के सारे डीमंस इधर से भाग गए थे। उन्होंने हमें एक एंजल स्टैचू दिया जो सच में बहुत पावर रखता था, एक हाई रैंकिंग एंजल। इसमें डीमन लॉर्ड कहते हैं डैम इट, उसने हमें उसी टाइम नोटिस कर लिया था ना। और यहाँ पर एंजल के सर पे वही सेम एंजल वाला स्टिग्मा जो भी वो है, लाइट है, रिंग है, जो भी वो बन जाती है और ये एंजल भाई अपने हाथ में हैमर ले आता, वही सेम टू सेम जो हेवनली रियल्म का हैमर है। अब किंग साहब कहते हैं अनफॉर्चुनेटली क्रेडिस हमारे बीच में कोई भी फॉरेन रिलेशनशिप नहीं हो सकती है, मुझे माफ करो, तुम इस जगह से जा सकते हो। डीमन लॉर्ड कहता है गुस्सा आ रहा मुझे, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ, जाना पड़ेगा। भाई एंजल इतना बड़ा हो चुका है, पागल हो चुका है, सबको मारने पे आतुर हो चुका है। इतने में यहाँ पर जो बिल्ली है वो कहती है ये क्या है। अब यहाँ पर जो सीक्रेट एंजल स्टैचू है वो सच में एक्सटर्मिनेट करना चाहता है सब डीमंस को और लोग कोशिश करते हैं कि इस कैट को पकड़ो, ये भी डीमन है, सबको पकड़ लो, ये डीमन है। इतने में डीमन लॉर्ड भाई छत से कहीं भाग रहा होता है और वो बस यही कह रहा होता है कि जल्दी भाग लेडी आर्टनेस जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पर लेडी आर्टनेस भी फटाक से अपने पंख निकालती है, उड़ के चली जाती है। इतने में जो जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं एक अटैक सीधा जाके लेडी आर्टनेस की टूही के अंदर घुस जाता है और ये घुसते ही बेचारी पागल ही अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। जो इतना बड़ा भाला है वो एग्जैक्टली इसकी टूही के अंदर घुस गया, ये पागल हो चुकी है, उड़ भी रही है, परेशान हो चुकी है और गिर जाती है, क्रैश कर जाती है। इतने में बेचारी ऐसे आर्च बना देती है अपनी बॉडी का और जो डीमन लॉर्ड वगैरह है वो जोर से भाग के आ रहे और ये कहती है आओ आओ आओ। इतने में डीमन लॉर्ड कहता है लेडी आर्टनेस क्या तो ठीक है, जल्दी खड़ी
और हमें लेके चले। इतने में रोती और ये कहती है अरे मेरे बट के अंदर एक स्पेयर घुस चुका है और आप कह रहे हो मैं भाग जाऊं। बट यहाँ पर ऑग कहता है ज्यादा दिमाग मत, बाकी सारे लोग इस पे चिल्लाने लग जाते हैं कि जल्दी कर देना, काम समझ नहीं आ रहा है। ये बेचारी रोती है और इन सबको उठा के भगने के लिए रेडी है। बट उसी के साथ साथ ये जो एंजल है ना वो इन सब के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा इस हैमर से सब कुछ तोड़ने लग जाता है। और जब इसने तोड़ना स्टार्ट किया तो लोइड का मुंह आप देख सकते हो कितना गंदा है, डियोल का मुंह, और ये बहुत ही गंदा मुंह बना के बैठा था। इतने में जो मैगेंटानो है वो भी कंफ्यूज है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो एंजल है ना उसने कहीं और ही मारा है। डीमन लॉर्ड सोचता है कि ये बर्सर्क हो चुका है क्योंकि डीमंस यहाँ पे नियर बाय हैं। ये कहता है अगर हम ज्यादा देर यहाँ रुके ना हमें इशू हो सकता है, जल्दी चलो। और यहाँ पर किंग भी सोचता है कि अब कुछ मतलब अजीब लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। इतने में स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि मास्टर जी आई मीन किंग उधर देखो। अब यहाँ पर सेम टाइम पे जो डीमन किंग है ना वो उड़ता हुआ जा रहा होता है अपनी लेडी आर्टनेस के साथ में। अब जो स्टैचू है वो शायद इनको चेज कर सकता था, लेडी आर्टनेस बड़ी मुश्किल से सबको उठा पा रही थी। और डीमन लॉर्ड कहते हैं ओए पेस्टी, ये सारे डीमंस अब यहाँ पे और जा रहे हैं। इतने में ये जो एंजल है ना वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो ना उड़ रहा है ना फॉलो कर रहा है ना कुछ और। लेडी आर्टनेस कहता है शायद कुछ मेल फंक्शन हो, कुछ तो होगा। जो एंशिएंट ह्यूमंस है ना उन्होंने एक सेक्रेट विश करी थी, वो कहते थे कि हमें प्रोटेक्ट करो, हम सफर करते हैं अंडर द टेरर ऑफ द विकेड डीमंस, हमें एक डिवाइन मैसेंजर भेजो जो हमें ह्यूमन से सेफ रखे और फिर बाद में उन सारे इविल को निकाल दे, उन डीमंस को निकाल दे। और उस एंजल को तभी भेजा था और इस एंजल ने यहाँ पर सारे डीमंस को निकालने के लिए काम किया। अब ये जो एंजल है ना वो कहते हैं एक चीटर इसको मारता है, एक थीफ उसको मारता है, एक एम्बेसडर, मतलब ये सारे के सारे गंदे लोग हैं। ये पूरी की पूरे मतलब जगह है ओवरफ्लो हो चुकी है एविल लोगों से, इविल लोगों से। ये बंदा अपनी आंख चमकाता है और धड़ाधड़ सबको जला देता है। भाई ये तो होमलैंडर बन गया और ये सबको मारता जाता है। बट हम देखते हैं स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं ये क्या चल रहा है, ये क्यों सबको मार रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर जो सर्स है ना वो भी सेम कहते हैं ये हमें क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, ये से क्यों मतलब क्या सीन चल क्या रहा है। इस पर डीमन लॉर्ड कहता है डैंग ये चीज कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड हो चुकी है यार, हम रॉयल प्लेस आए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक ना बन जाए मेरी। लेडी आर्टनेस कहती क्रेडिस हम ह्यूमंस को हर्ट नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने करा, हम ऑलरेडी काफी ज्यादा गड्ढे के अंदर हैं। जिसपे लॉर्ड डीमन ऑब्वियसली सोचता है कि तू सही कह रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम वैसे भी सारा ब्लेम हम पे आने वाला है ऐसे जाएंगे तो। और फिर बाद में जो रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करनी है ह्यूमंस के साथ वो भी खराब हो जाएगी और हम ग्रेट डीमन जनरल्स के साथ जाएंगे, हम वहां जाके स्मैश कर देंगे सारी चीजें। समझ आ गया। ये लोग टर्न लेते हैं और लेडी आर्टनेस को लेकर सीधा एंजल के ऊपर कूदते हैं और सीधा यहाँ स्वॉर्ड मास्टर किंग को बचा रहा होता है। बट हम देखते हैं वो बचा, उससे पहले लेडी आर्टनेस आके उसे पकड़ लेती है। अब इसे पकड़ने के बाद में एक तो इसके जो आउच है वो बहुत पेन कर रहा होता है। इतने में वो जो एंजल है वो बुरी तरह से खींचता है, लेडी आर्टनेस उड़ती हुई जाती है और ये बंदा लेडी आर्टनेस को उड़ा देता है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं क्या एक डीमन ने हमें बचाया, हमें ब्लॉक किया है, वो भी उस एंजल से। वो लोग आराम से भाग सकते थे लेकिन उन्होंने ये क्यों किया। इतने में एंजल वापस बुरी तरह खड़ा होकर इनको मारने वाला होता है। अब आई डोंट नो व्हाई बट ये एंजल का मुंह है ना थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसा हमें द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर का एंजल देखने को मिला था। इतने में यहाँ पर अपना किंग सोचता है क्या ये मेरा अंत होगा और धड़ाक से अटैक आता है। बट यहाँ पर ये शॉक्ड है, जो एंजल है वो शॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर इन सब लोगों ने किंग को बचा लिया है। भाई कूदते हुए बचा लिए, बहल ने स्वॉर्ड मास्टर को पकड़ लिया है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है देवी और सजनों। अभी क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा लगभग जब टोटल एपिसोड आ जाते हैं 60 तक। उससे पहले नया एपिसोड मैं नहीं लाने वाला हूँ क्योंकि 5 एपिसोड के चैप्टर के बिना मजा नहीं आएगा मेरे को एक्सप्लेन करने में। और आप लोग कह सकते हो कि ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लेट है, उसका रीजन सिंपल है, इसके पास ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं बचे हैं और दूसरा एक रीजन मैं अब जॉब कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो वीडियो को लाइक करते नहीं हो। तो अगर आप चाहते हो मैं जॉब ना करूँ, पूरा टाइम फुल टाइम यूट्यूबिंग करूँ, तो भाई वीडियो को लाइक करो, मेरे को इस मुकाम तक पहुंचा दो कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, जॉब छोड़ दूं। मेरा जॉब का स्केड्यूल काफी हेक्टिक हो चुका है। बाकी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट।